हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो यहां से आए दोस्तों वो कहिएगा क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। ओ भाई बबुआ जी डांस बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टीचर्स डे भैया आप लोग को भी। गुड इवनिंग स्नेहा, हाय दीपांशु, हाय प्रिंस, हाय सुकृति, हाय वंशिका, हाय खुशबू, हाय कुमारी काव्या, हाय नेहा, हाय राज, हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन। आई होप, आई दिल से होप भैया कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हो, मजे कर रहे हो, चिल कर रहे हो, बस और उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, चलिए भैया आज हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला निपटा देंगे। आप लोग बोल रहे थे काफी समय से सर टेस्ट में हेरोन्स फॉर्मूला आ रहा है, हेरोन्स फॉर्मूला आ रहा है, हेरोन्स फॉर्मूला आ रहा है, उसको निपटा देंगे। अगली क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब यार नया चैप्टर मैंने दो चैप्टर सोच के रखे, एक है हेरोन्स, एक है यूक्लिड्स ज्योमेट्री करके, जो कि हम लोग शायद एक या दो क्लास में खत्म कर देंगे, मैक्सिमम दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो। एंड एक है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अभी मैं एक पोल करवाऊंगा, आप लोग मुझे बता दीजिएगा यूक्लिड करें स्टैटिस्टिक्स करें, जितना ज्यादा परसेंट होगा उस चैप्टर का अपन वो चैप्टर उठा लेंगे। ठीक है जनाब, अरे ठीक है जनाब, ओके सर जी। चलिए भैया आज लास्ट लेक्चर है हेरोन्स फॉर्मूला का। करने क्या वाले, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का करने वाले भैया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए भैया, चलिए भैया, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। भूलोगे तो नहीं? ठीक है सर, ठीक है सर। आज क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, लेकिन उसके पहले ये तो बताओ जनाब कि क्या आप रेडी हो? क्या आप क्वेश्चंस करोगे? क्या आप ट्राई करोगे? नहीं बनेगा तो झुकोगे नहीं? अरे बोलो भैया, अगर रेडी हो तो लिखो रेडी है। यूक्लिड्स कर लेंगे स्टार्ट, देख लेंगे अभी अपन, मतलब अरे जो भी है यूक्लिड्स एक दो क्लास का है, देख लेंगे, डोंट वरी। अभी उसको बाद के लिए बात करते हैं। तुम लोग एक तो बात करने लग जाते हो यार, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। करेंगे ना बाद में बात, टेंशन काहे लेते हो? कहीं जा रहे हैं का? तुम्हारे बबुआ हैं? ठीक है सर, ओके भैया। सर ट्रायंगल्स कोई बोल रहा है? अरे कोई बबुआ बोल रहा है ट्रायंगल्स। भाई ट्रायंगल्स हो गया यार भाई बहन। चलिए भैया, चलिए भैया, नहीं झुकेंगे, ओके देन ऑल राइट। पहला क्वेश्चन आपके क्या लिखा हुआ है, अब आप बनेंगे परफेक्ट, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। क्या बात, क्या बात। चलिए भैया स्टार्ट करिए, कोशिश करिए। एक 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई करिए। ठीक है, 2 मिनट जल्दी से ट्राई करो, उसके बाद मैं करता हूं। ठीक है, आज ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन आएगा, टाइम दूंगा, ट्राई करना, फिर अपन डिस्कस करेंगे। पोल भी कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन लेके आऊं आज पोल के लिए, तो पोल्स भी बहुत सारे कराने वाले हैं। देखिए भैया, इन अ 4-साइडेड फील्ड, मैं थोड़ा बहुत समझाते भी जा रहा हूं, आप लोग करते भी जाओ, हाथ चलाते जाओ। इन अ 4-साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 128 मीटर्स। जो सबसे बड़ा डायगोनल है उसकी लेंथ दी हुई है 128। डायगोनल समझते हैं ना? ठीक है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसेस। बाप रे बाप, बाप रे बाप, तनिक कछु नहीं समझ आ रहा है? नहीं आए तो बार बार रीड करो, नहीं आए तो बार बार रीड करो। फिर से करेंगे, कोई बात नहीं, झुकेंगे नहीं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, अच्छा परपेंडिकुलर की लेंथ फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसेस, अपोजिट वर्टाइसेस upon this diagonal are 22.7 meters and 17.3 meters. Find the area of the field. नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से रीड करेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट हो गया, बन गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। हाँ ट्राई करो भैया, हिंट दे रहा हूं। मान लो ये डायगोनल है, मान लो ये कोई डायगोनल होगा भैया, डायगोनल बबुआ, कौन सा बबुआ है? डायगोनल बबुआ ओपी, डायगोनल बबुआ ओपी भैया। मान लीजिए मैं लॉन्गर डायगोनल माना, मान लीजिए मैंने बोला ये वाला डायगोनल बड़ा है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है? 128 मीटर्स। जनाब कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, जरा ध्यान से रीड करिएगा। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसेस। इस डायगोनल का एक वर्टाइस अपोजिट ये है, इस डायगोनल का एक अपोजिट वर्टाइस ये है। इन वर्टाइसेस से क्या हो रहा है? इन वर्टाइसेस से कोई बात नहीं, नहीं बने तो कोई बात नहीं। इन वर्टाइसेस से क्या हो रहा है? इन वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है। इन वर्टाइसेस से बबुआ जी परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है। मान लीजिए ऐसा और मान लीजिए ऐसा। बात समझ आई? परपेंडिकुलर का मतलब हम समझते हैं कि ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है बॉस, ओके भैया। अच्छा
अब क्या बोल रहे हैं, इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ दे रहे हैं 22.7, इसको छोटा वाला ले लेते हैं, कितना दे रहे हैं भैया 17.3 मीटर्स, एंड इसको कितना दे रहे हैं 22.7 मीटर्स। बात समझ आई? हमसे इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया पूछा है जनाब, हमसे इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया पूछा है जनाब। कोई बोल रहा है 2560, जरा देखते हैं। आप लोग 30 सेकंड लो, अगर डायग्राम समझ आ गया तो चैट बॉक्स में जल्दी से ओपी छाप दो, चैट बॉक्स में जल्दी से ओपी छाप दो, और उसके बाद ट्राई करो, उसके बाद ट्राई करो। मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं, ट्राई करो। अच्छा 14 सवाल है, 14 सवाल है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, मतलब आप लोग कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो उस पर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन का कितनी जल्दी आंसर आएगा। अगर आप लोग कैलकुलेशन खतरनाक तरीके से करते हो तो भैया भाट लग जाएगी, भैया भाट लग जाएगी। ठीक है, कर दे सॉल्व, हम कर दे हम सॉल्व। चलो भैया बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। अब यार देखो, मान लो मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला। यार क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है। सुनना, हमको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। अब यार क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे निकालूं? दो ट्रायंगल का एरिया बोल सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बंटाए बोलो, क्या अपुन ऐसा लिख सकता है? क्या अपुन ऐसा लिख सकता है? अरे अमृत जी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है। क्वाड्रिलैटरल बना है दो ट्रायंगल से मिलकर, इस ट्रायंगल का अलग एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का अलग एरिया निकाल लो। जनाब आंसर आ गया, जनाब आंसर आ गया। अरे भैया ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हाइट और बेस दिया है, बोलो, अगर हाइट और बेस दिया है तो ए बी सी का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस बबुआ कितना है? बीडी है, इंटू हाइट बबुआ कितना है? मान लीजिए एओ, और इसको सीपी बोल देते हैं भैया। ठीक है, तो एओ प्लस हाफ इंटू, अब बीसीडी का कितना? हाफ इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस ले लो पहले बीडी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी? सीपी। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई बबुआ जी? हाँ अब बन रहा है जनाब। हाफ बीडी की वैल्यू है 128, एओ की वैल्यू है भैया 17.3 प्लस हाफ इंटू बीडी की वैल्यू भैया 128 इंटू सीपी की वैल्यू है भैया 22.7। कोई दिक्कत जनाब? कोई दिक्कत जनाब? कोई दिक्कत जनाब? कोई बोल रहा है बेस इंटू हाइट। अरे बेस इंटू हाइट कैसे लगाओगे? कोई बोल रहा है बेस इंटू हाइट कैसे लगाओगे? ठीक है भैया, आप इतने कॉल कैसे हो? कॉल कूल होगा शायद, है ना? अरे 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 अरे, डरो मत डरो मत डरो मत। कोई बोल रहा है स्टार्टिंग से बता दो। यार मेरे दोस्त सुन, मेरे दोस्त सुन, एक क्वाड्रिलैटरल है, एक क्वाड्रिलैटरल कोई भी हो सकता है, उसका एक डायगोनल दे रहे हैं 128, उसका एक डायगोनल दे रहे हैं 128। क्या बोला? क्या बोला? डायगोनल के अपोजिट जो वर्टाइसेस है, मतलब ये वाला और ये वाला, डायगोनल के अपोजिट जो वर्टाइसेस है, मतलब ये वाला और ये वाला, वहां से एक हाइट गिराई, वहां से एक हाइट गिराई, और इस हाइट की लेंथ दे रहे हैं 17.3, और इस हाइट की लेंथ दे रहे हैं 22.3। यार हमें क्वाड्रिलैटरल का एरिया का फॉर्मूला तो नहीं पता, पता होता अगर क्वाड्रिलैटरल पता होता कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे निकालूं? इजी है ना, पहले इसका एरिया निकाल लो और फिर इसका एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो। इसका एरिया कैसे निकालूं? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी दिया है हाइट भी दिया है। इसका एरिया कैसे निकालूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए जनाब, इस क्वेश्चन को करने का मैं कुछ कर रहा हूं, बताइएगा क्या आपने भी ऐसा करा या आपने फुल लेंथ कैलकुलेशन करा? कौन कौन भैया डेसिमल से डरे है? अरे कौन कौन भैया डेसिमल देख के झुक जावे है? अब नहीं झुकेंगे, क्योंकि ये एक इंसान, इसके पास 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है, तो मैंने बाहर निकाल लिया। इसके पास 128 है, इसके पास 128 है, तो मैंने बाहर निकाल लिया। अरे बोल लो हाँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल। यहां पे अंदर क्या बचा? 17.3। यहां पे अंदर क्या बचा? 22.7। कितने लोगों ने ऐसे कैलकुलेशन करा है? 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 4 जा, तो यह आ गया 64 इंटू 17.3 प्लस 22.7। कितना आसान होता है? 40 आएगा। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करोगे, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो बबुआ जी ये आ जाएगा
2560, अरे यूनिट नहीं लिखना, यूनिट लिख देना, 2560 मीटर स्क्वायर। हाँ बोलो भैया। कोई एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला बता रहा था दोस्त, वो फॉर्मूला यही है जो तू बता रहा है ना, वो फॉर्मूला यही है, ठीक है। कितने लोगों ने ऐसे कैलकुलेशन करा है हमेशा? यार देखो हेरोन्स फॉर्मूला में कुछ है नहीं, हेरोन्स फॉर्मूला में कुछ है नहीं, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, ट्रायंगल्स की तरह, लाइंस और एंगल्स की तरह यहां पे कोई दिमाग लगता नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते? मानते। लेकिन यहां पे ना कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ती है, यहां पे ना थोड़ा कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। आपको ना क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसी दी होती है, आपको क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसी दी होती है कि आप उनको देख के डर जाओ, कि आप उनको देख के डर जाओ, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ढंग से मतलब कॉमन निकाल के सॉल्व करो चीजों को, तो कैलकुलेशन आसान बन जाती है। हमने लॉन्ग कर दिया, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं करा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने सही करा बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हाँ सर मानते। अरे जनाब ये बताइए कितने लोगों को समझ आ गया? समझ आ गया तो एसजी चला दीजिए, और जिनको डाउट है भैया पूछिए डाउट। कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से करा, अगर सेम आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों लेके आया? सबसे पहले डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता था आप ये सोचो अरे हेरोन्स फॉर्मूला है चैप्टर, हेरोन्स का वो बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा। हेरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे कहां? ये ट्रायंगल में दो साइड तो दी नहीं है, तो हेरोन्स का फॉर्मूला कैसे लगेगा? समझ आ रहा है? आ रहा होगा। सर हाफ क्यों किया? सर हाफ क्यों किया? अरे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो सबको पता है इसलिए हाफ लिखा मैंने, ठीक है। ये मेथड ज्यादा अच्छा है। हाँ आई नो दोस्त, आई नो दोस्त, बट कोई बात नहीं, चलो भैया। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मैं डायग्राम वगैरह बना देता हूं, 2 मिनट दूंगा, ट्राई करना, फटाफट करना दोस्त, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, नहीं बनेगा, झुकना नहीं, ट्राई कर, कोई बात नहीं। अ पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस, कोई रोम्बस हो भैया, कोई रोम्बस है भैया, है ना, हुज पेरीमीटर इज 400। अच्छा 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 भैया, अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ABCD दिया हुआ है कितना? 400 मीटर जनाब, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 160। एक डायगोनल कितना दिया हुआ है? एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है कितना? मान लीजिए जनाब 160 मीटर जनाब। फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड, टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। आपको इस लैंड का एरिया निकालना है, हिंट दे देता हूं, इस लैंड का एरिया निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बोलो जनाब? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, लेकिन दूसरा डायगोनल की लेंथ दी नहीं है, तो वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोम्बस 2 ट्रायंगल में डिवाइडेड है, आप इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लो। हिंट दे दिया, ट्राई करो, हिंट दे दिया, ट्राई करो, फटाफट हिंट दे दिया, फटाफट ट्राई करो, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं, करो, 1 मिनट दे रहा हूं, करो। सर 2 बार हाफ क्यों किया? 2 बार? अरे 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 भाई, एक इस ट्रायंगल का एरिया तो यहां पर हाफ लगाया, एक इस ट्रायंगल का एरिया तो यहां पर हाफ लगाया, 2 ट्रायंगल है ना, तो 2 बार हाफ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ओ भैया जी, दीपांशु जी आपका नाम ले लिए हैं यार, सब लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं यार। चलो मैं करता हूं, ठीक है, मैं करता हूं, ट्राई करिएगा, मतलब आप लोग अगर बीच में अटके तो करते रहना, ठीक है। अब यार जनाब दिक्कत यह है, जनाब दिक्कत यह है कि अगर ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने जाता हूं, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालने जाता हूं, तो दिक्कत यह है कि AD बबुआ और CD बबुआ तो पता ही नहीं है। कैसे पता करें जनाब? पेरीमीटर दिया हुआ है 400। मुझे बताओ रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है? अरे यार रोम्बस का पेरीमीटर मतलब क्या? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर कितना भैया? बराबर कितना भैया? 400। अब हमको एक बात पता है, अगर ये x होगा तो ये x होगा, ये x होगा तो ये x होगा। रोम्बस के सारे साइड सेम होते हैं, तो यहां पे क्या लिख दिया? सब कुछ x, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 400 जनाब। तो x की वैल्यू आ गई 100 जनाब, 100 मीटर्स। x आ गया जनाब 100, मतलब रोम्बस की साइड आ गई 100।
रोम्बस की साइड 100 मतलब ये भी 100, ये भी 100। समझ आ रहा है? अरे आ रहा होगा, ये भी 100 और ये भी 100। अब जनाब इस ट्रायंगल को देखिए, देखते हैं सर जी, देखते हैं सर जी जनाब, इस ट्रायंगल को देखिए जनाब, ये दिया है 160, ये दिया है 100, ये दिया है 100। जल्दी से वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? अरे हेरॉन्स का फॉर्मूला। तो एरिया कितना हो गया? एस माइनस ए, एस माइनस बी। दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 पे पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, छोटी सी बात एक्सपेक्ट करता हूं, ख्वाहिश है मेरी कि आप लेक्चर 2 और लेक्चर 1 देख कर आए। ठीक है, चलो भैया, एरिया कितना हो गया? कौन बताएगा सेमी पेरीमीटर का होता है? अरे पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर कितना? 100। पेरीमीटर कितना? 100 प्लस 160 प्लस 100। बहुत सारे बच्चे ना पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला रखा नहीं, याद नहीं रखा जाता, बना लिया जाता है। ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। पेरीमीटर मतलब क्या? बाउंड्री का, बाउंड्री का। कितना आ गया? ये आ गया आपका 360। बात मानते हो? सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 360। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं बस। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 360/2। पेरीमीटर का आधा, तो ये आ गया 180। सब मानते हैं बात? बिल्कुल मानते हैं। यहां पे रख दो 180 माइनस ए मतलब 100, 180 माइनस बी मतलब, चलो एक और 100 ले लो, सी मतलब 180 माइनस 160। सब मानते हैं ना ये बात? क्या कर रहा हूं? कोई घबरा तो नहीं रहा है? कोई डर तो नहीं रहा है? ओके सर। हाँ, कोई बोल रहा है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा लो, वो भी लगा सकते हो, लेकिन हेरॉन्स ज्यादा इजी होता है। ठीक है, चलो एरिया जल्दी से लगाते हैं। ठीक है, तो भैया जी 180 माइनस 100 हो गया 80, 180 माइनस 100 कितना हो गया? 80। ये हो गया भैया 20। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जनाब, का तरीका होता है। मैं थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करूंगा। 0 0 0 0, तो ऐसा लिख सकता हूं इसको, मैं इसको लिख देता हूं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। एक 10 यहां से, एक 10 यहां से, एक 10 यहां से, एक 10 यहां से, 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है भैया, आगे देखिए। 18 को का लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। सही है बात। अरे 8 को का लिख सकते हैं भैया? 8 को चलो कुछ मत लिखो, 8 ही लिख दो, क्योंकि यहां पे भी 8 दिख रहा है। ठीक है, और यहां पे एक 2 बचा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? एक बार और बता देते ना सर तो बहुत अच्छा लगता। अरे बता देते। 10 10 10 10, 4 जीरो तो 4 10। 18 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। 8 और 8 को वैसे ही छोड़ा, क्यों छोड़ा समझ आ जाएगा। 2 को वैसे ही छोड़ा। जनाब एक 10 बाहर, जनाब एक और 10 बाहर, जनाब एक 3 बाहर, जनाब एक 8 बाहर, जनाब एक 2 बाहर। एरिया कितना आ गया? एरिया कितना आ गया? बोलो बंटाए, अरे बोलो बोलो बोलो। 3 इंटू 2 होता है 6, 6 इंटू 8 होता है 48, 48 इंटू 10 इंटू 10 होता है 4800 मीटर स्क्वायर। अरे बोल लो हाँ। आ गया आंसर, आ गया आंसर। अरे नहीं आया, नहीं आया। कैसे नहीं आया सर? अरे जनाब एक बात बताइए जनाब, ये तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना? 4800 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका भी एरिया निकालोगे, अरे क्यों निकालना है, ये तो वही साइड्स है, 100 100 160, तो इसका भी एरिया कितना आएगा? 4800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया? एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया मेरे दोस्तों? 4800 प्लस 4800, ये होता है 9600 मीटर स्क्वायर। किस किस को ये क्वेश्चन टफ लगा चैट बॉक्स पे लिख दो। बहुत टफ है भैया, बहुत टफ है भैया। बीटी बहुत टफ, बीटी फॉर बहुत टफ, ईएच फॉर आसान है, इजी है, ईएच फॉर इजी है। 9600 आएगा, कैसे किया आपने? हाँ 9600 आ रहा है दोस्त, 9600 आ रहा है सर। पाइथागोरस से इजी हुआ। पाइथागोरस से कैसे निकाला यार? मतलब हाइट वगैरह बना ली क्या? हाइट वगैरह बना लोगे तो हाँ इजी हो सकता है, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हेरॉन से कर लिया। EH बीटी, एकाध बीटी नहीं बीटी, एकाध बीटी आ रहा है बीच में, एकाध बीटी आ रहा है।
बीटी वाले लोग सुनिए, बीटी वाले लोग सुनिए मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। एक बार मन में ये बात बोल दो, ठीक है? ठीक है, क्या करना था? रोम्बस का एरिया निकालना था। रोम्बस का एरिया निकालने के लिए दो ट्रायंगल में डिवाइड करा। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दूं तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा जनाब। ठीक है, ओके। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तीनों साइड पता होना चाहिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए। एक साइड 160 दी है, डायगोनल 160 दिया हुआ है, पेरीमीटर 400 दिया है, तो पेरीमीटर अगर 400 है तो रोम्बस की हर एक साइड 100 होगी, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये 100, ये 100, ये 160, तो ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया देख लो भैया कैसे निकाल दिया, हेरोन्स फॉर्मूला से। यार ये कितना इजी है, ये कितना इजी है। आप लोग मुझे, आप लोग एक वादा करना, क्या आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे या इस तरीके से कि 180 को पहले प्राइम फैक्टराइज करा, फिर 80 को पूरा प्राइम फैक्टराइज कर दिया, फिर 80 को पूरा प्राइम फैक्टराइज कर दिया, फिर 20 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया? क्या आप इस तरीके से करोगे या लंबा मेथड लगाओगे? क्या आपको यह मेथड समझ आ रहा है? ये क्या करेगा? आपका टाइम बचाएगा, या आपका 1 से 1.5 मिनट बचा सकता है, और टाइम इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से तो किया जनाब। अरे कोई बोल रहा है एरिया ऑफ वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात कर रहे हो। दोस्त हाइट नहीं दी थी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के करता क्या? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि निकाल नहीं सकते, हाइट निकाल सकते थे, लेकिन मैंने नहीं निकाला, मैंने आसान तरीके से कर दिया। ठीक है जनाब, लंबा नहीं लगाएंगे ओ भैया, ओ भैया जी। चलिए भैया, किसी को पता है कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बता देता हूं, देखो भैया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स होती है उनका सम कर दो, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आंसर बताइए, 1 मिनट लीजिए, आंसर बताइए, 1 मिनट लीजिए, आंसर बताइए, 1 मिनट लीजिए, आंसर बताइए। सर आइसोसेलेस फॉर्मूला से निकाल दो, आइसोसेलेस से भी आ जाएगा, आइसोसेलेस से भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं आएगा। ठीक है, फिर से क्या मेथड बता दूं? हेरोन्स फॉर्मूला फिर से समझा दूं क्या? ऐसे कितने लोग हैं जो हेरोन्स फॉर्मूला समझना चाहते हैं फिर से? बाकी लोग ये क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन करिए जरा। आप लोगों को टाइम दे रहा हूं इसलिए रुका हुआ हूं जनाब, क्वेश्चन करिएगा, है ना? ठीक है, ठीक है भैया, भैया झुक जाओ। ओके भैया, ओके भैया, सौम्या जी बोल रही हैं झुक जाइए। हम झुकने वालों में से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए झुक गए हैं। ठीक है, ओके 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 सर, ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अनुष्का बोल रही है खुशबू लाल टमाटर है, का बोल रहा भैया? ये अनुष्का जी का होगा वो है? प्रूफ समझना है, हेरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ समझना है। अरे बहुत लंबा है यार, चलो हुआ तो डाल देंगे अलग से। ठीक है, मुझे समझा दीजिए कि 10 इंटू 10 इंटू 10 कैसे हुआ? दोस्त देखो, दोस्त देखो, 180 को मैं 180 को मैं 18 इंटू 10 लिख सकता हूं, 80 को मैं 10 इंटू 8 लिख सकता हूं, 80 को मैं 10 इंटू 8 लिख सकता हूं, 20 को मैं 10 इंटू 2 लिख सकता हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक 10, एक 10, एक और 10, एक और 10, इसलिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है यार, देखो जिसको ये मेथड टफ लग रहा है मत करो, अपने तरीके से करो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो भैया, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जरा देखते हैं जनाब। ट्रिपेजियम दिख रिया है, ट्रिपेजियम दिख रिया है, पी खू आर एस। अच्छा भैया, अच्छा भैया, तो लगा दो भैया हाफ इंटू हाइट। हाइट कितनी है? हाइट है आर टी, हाइट है आर टी। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना भैया? आर क्यू और एस पी पैरेलल, आर क्यू और एस पी पैरेलल। 7, 5 प्लस 7 होता है 12, तो यह आ जाएगा 7 प्लस 12। लेकिन जनाब एरिया निकालने के लिए आरटी पता होना चाहिए। अब ये आरटी कहां से निकाले? अरे जनाब देखिएगा, हाफ हाफ, जरा देखिए आरटी कैसे निकालेंगे, जरा देखिए आरटी कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। आरटी क्या इस ट्रायंगल में आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है।
अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, सर पाइथागोरस क्यों लगाना है? आरटी निकालने के लिए पाइथागोरस लगाना है। ये दिया है 13, ये दिया है 5। अरे बोलो भैया क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? लगाते हैं भैया येलो कलर से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो दिया है 13, हमेशा याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना है, परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आर टी मान लो, आर टी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? आर टी स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169, ये होता है 25। तो आर टी की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, आर टी आ गया 12, यहां पे रख दो 12, तो हाफ इंटू 12 इंटू 7 प्लस 12। हाँ भैया, ओ भैया जी 7 प्लस 12 होता है 19। 19 इंटू 6 क्या होता है? निकाल लीजिएगा जनाब। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 114 बोल रहे हो तो 114 कर देते हैं भैया। क्या सही आंसर है ये? मीटर स्क्वायर। इजी है बॉस, इजी है बॉस, इजी है बॉस, बताइए भैया इजी है क्या? 19 इंटू 5 होता है 95। 95 में 19 प्लस करा, हाँ ठीक है 114 आएगा। सही है, सही है भैया। आपके यहां बारिश, अपन के यहां बारिश हो रही है। हाँ ट्रिपलेट से जल्दी लिख सकते हैं दोस्त, लेकिन सब लोग ट्रिपलेट वाली चीज समझते नहीं है ना यार, इसीलिए मैंने नहीं लिखा डायरेक्ट, नहीं तो 12 लिख देता। सर 12 कैसा है? ओ भाई 12 कैसा है कोई ये पूछ रहा है। देखो देखो भाई देखो, 169 माइनस 25 होता है 144। कितना होता है? 144। 144 इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर। तो आर टी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये दो वैल्यूज में आता है प्लस और माइनस की, 144। अब आप लोग को ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 144 होता है। नहीं समझ पाओ तो प्राइम फैक्टराइज कर दो। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा होता है, देखना आर टी इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हो आप 12 इंटू 12। माइनस वाला नंबर इग्नोर कर रहा हूं, क्यों? कोई भी साइड की लेंथ कभी नेगेटिव कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, तो नेगेटिव इग्नोर करा। 12 इंटू 12, एक 12 बाहर आ गया। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके सर, ओके। क्या इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं? लगा सकते हो। कैसे? ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, लग जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला। समझ गए ना? इसको आप हेरोन्स, अरे लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला से करना क्यों है? करना क्यों है? करना क्यों है? ये ज्यादा आसान है, बस इसमें हाइट तो कैलकुलेट करनी है। और हेरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया क्यों ही निकालना है, जब इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? ट्रिपलेट से कैसे होगा? अरे देखो देखो देखो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ये चीज याद रखो, ठीक है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज भैया, एक्स्ट्रा नॉलेज। मान लो भैया राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 13 है, अगर ये 5 है, तो ये पक्के से 12 आएगा। ठीक है, ओके सर। एक और राइट एंगल ट्राइंगल लो भैया, मान लो ये 13 है, मान लो ये 12 है, तो पक्के से ये 5 आएगा भैया। ठीक है, ओके। अरे भैया एक और राइट ट्रायंगल लो भैया, ठीक है? मान लो ये 5 है, मान लो ये 12 है, तो पक्के से ये 13 आएगा भैया। इन तीनों का संबंध बहुत अच्छा है। 5, 12 और 13 एक साथ चलत है भैया, 5, 12 और 13 एक साथ चलत है भैया। चैट बॉक्स पे लिखो एसजी अगर बारी बात समझ आ गई, चैट बॉक्स पे लिखो एसजी अगर सारी बात समझ आ गई, और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बढ़िया, एकदम 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 तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा, बिल्कुल तगड़ा नहीं, बिल्कुल तगड़ा नहीं, लेकिन तुम लोग घबराओगे, मैं जानता हूं ना तुम लोग घबराओगे। कहां कहां समझते हो मेरी बात? कहां तुम लोग दिल में अप्लाई करते हो मेरी बात? तुम लोग तो झुक जाते हो। झुक जाओगे? बोलो भैया झुक जाओगे? बोलो भैया झुक जाओगे? पाइथागोरस थ्योरम से 12 आया है यार, कोई बोल रहा है 12 कैसे? देखो भाई देखो देखो देखो, 144, ठीक, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, ये देखो एक 2 बाहर आया, एक और 2 बाहर आया, एक 3 बाहर आया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। ठीक है, चलिए भैया ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, डरना मत,
लंबा दिख रहा है लेकिन लंबा है नहीं, ये मेरा वादा है। लंबा दिख रहा है लेकिन लंबा है नहीं, ये मेरा वादा है, झुकना नहीं है दोस्त, ठीक है। इन द गिवन फिगर, अरे मजे करो मजे करो मजे करो, डांस करो, डांस करते करते क्वेश्चन करो, मजे करते करते क्वेश्चन करो, डरना नहीं है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 51, ये 25, तो ये भी 51, ये भी 25, ये भी 51, ये भी 25। ऑफ लेंथ 51 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इतना। अ ट्रिपेजियम PQCD, PQCD एक ट्रिपेजियम है, साफ साफ दिख रहा है, ये पैरेलल साइड्स और ये नॉन पैरेलल साइड्स। अच्छा, QC एंड PD, जो QC और PD है उसका रेशियो 9:8 दिया है। जो QC और PD है, आराम से, जो QC PD है उसका रेशियो 9:8। 9:8 मतलब क्या? QC को क्या ले सकता हूं? 9x, और PD को क्या लिख सकता हूं? 8x। मानते हो कि नहीं? ये बात तो आप सब समझते, ये बात तो आप सब समझते। तो भैया जी, J वाला साइड कितना हो गया? 9x, और J वाला साइड कितना हो गया? 8x। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर जी। अच्छा, इफ द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम PQCD इज 5/6 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आसान आसान, डरना नहीं। क्या बोल रहे? एरिया ऑफ, आराम से, एरिया ऑफ PQCD, एरिया ऑफ, मैं भी टाइम दूंगा, मैं भी समय दूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ PQCD मतलब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज, क्या लिखा है? 5/6 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कितना है? 5/6 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये एक इक्वेशन दी हुई है। क्या आपको ये दोनों बातें समझ आ रही हैं? क्या आपको ये दोनों बातें समझ आ रही हैं? सर 1/2 × 12 × 7 + 13 होगा। 7 + 13 क्यों होगा यार? आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो क्या? 7 + 13 क्यों होगा दोस्त? पैरेलल साइड्स का सम होता है। RQ और SP पैरेलल है, RQ है 7, SP है 12, ठीक है। चलो 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 चलो, क्या आप लोगों को ये दोनों बात समझ आई? तो चैट बॉक्स पे लिखो क्लियर है बॉस। CHB। कोई बोल रहा है बहुत टफ, कोई बोल रहा है बहुत टफ। बिल्कुल टफ नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल टफ नहीं है मेरे दोस्त। तू ट्राई तो कर यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं बनेगा ना यार, क्या फर्क पड़ता है यार? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना, देख लूंगा, संभाल लूंगा, आसान बना दूंगा। तू ट्राई तो कर, तू ट्राई नहीं करेगा तो टफ लगेगा ही नहीं यार। ऐसे कब तक हार मानेंगे यार? कभी ना कभी तो सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा ना। तू खुद ही बोल। अपना ने आंसर दिया 45-40। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं यार। देखो, जो QC और PD है, जो QC और PD है, उन दोनों का रेशियो 9:8 दिया है। तो मैंने QC को 9x मान लिया, PD को 8x मान लिया। ऐसा मैं कर सकता हूं। जब दो चीजों के बीच का रेशियो दिया होता है तो एक चीज को 9x, दूसरी चीज को 8x। अब क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, आराम से पढ़ो, जो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम है वो 5/6 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। जो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम है वो 5/6 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। जो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम है वो 5/6 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। चलो भैया, अब क्या करें? ज्यादा ना सोच के क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। कैसे? देखो, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हम सबको पता है, 1/2 × हाइट × सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है जनाब। ओके सर, ये कितना? 5/6। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी सबको पता होता है, लेंथ × ब्रेथ होता है बॉस। ओके सर, ओके सर। आगे देखो, 1/2 × हाइट कितना दिया हुआ है? अरे रे 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 रे, ट्रिपेजियम का तो हाइट ही नहीं दिया, ट्रिपेजियम का तो हाइट ही नहीं दिया। तो क्या दिक्कत है? हाइट ऐसे बना ली। तो क्या दिक्कत है? हाइट ऐसे बना ली। मुझे कौन बताएगा चैट बॉक्स पे? इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं ताकि आप लोग समझ पाओ। मुझे कौन बताएगा? मान लो मैंने ये जो हाइट बनाई है, PO बोल दो इसको, मान लो इसको PO बोल दो। ये जो हाइट है ये कितनी होगी और क्यों? ये कितनी होगी और क्यों? देख के ही समझ आ रहा होगा PO की वैल्यू। बताओ भैया PO की वैल्यू कितनी होगी? बताओ भैया PO की वैल्यू कितनी होगी? हम से तोहरी बतिया करके वक्त निभावे हैं, खुद ही हंसते खुद ही रोते, खुद ही खुद को हंसावे हैं।
क्या बात, 25 आ गया। कैसे 75? देखो ना भाई, जो पीओ होगा वो डीसी के बराबर होगा। जो पीओ होगा वो डीसी के बराबर होगा। मानते हो कि नहीं बनता है? तो पीओ हो गया 25, हाइट आ गई 25। अरे 25 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या, 8x प्लस 9x। तो यहां पे लिख दो 8x प्लस 9x जनाब। अरे जनाब, अरे जनाब, 5/6 एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, लेंथ है 51, ब्रेड्थ है 25। तो यहां पे लिखा 51 इंटू 25 जनाब। ओके सर, ओके सर, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूसी एंड पीडी। क्यूसी और पीडी निकालना है। क्यूसी और पीडी निकालने के लिए एक्स पता होना चाहिए, एक्स पता होना चाहिए, वो यहां से आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहां पे, देखो भैया, देखो भैया, हाफ इंटू 25 इंटू 9x प्लस 8x था ना, 9x प्लस 8x, फिर से उतार रहा हूं यहां पे, इज इक्वल टू हाफ इंटू, हाफ था नहीं सॉरी 5/6 था, 5/6 इंटू 51 इंटू 25। इसको आप सॉल्व कर दो, जल्दी से करते हैं। अब देखो यार, सॉल्व करने का तरीका देखो, ठीक है। 9x प्लस 8x होता है 17x, तो यहां पे लिखा 17x इंटू 25 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 51 इंटू 25। सर आप इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सॉल्व करने का तरीका होता है। वो तरीका क्या है, x निकालना है, ये 5 लिखा है, ये 551 लिखा है, ये 25 लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला ऊपर, तो यहां पे एक 2 आ गया, यहां पे 6 लिखा है, ऊपर वाला नीचे, मतलब यहां पे आ गया 25, यहां पे आ गया 17। सॉल्व करने का तरीका होता है जैसे कि मैंने बोला, 25 से 25 कट गया, 17 1 जा 17 3 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा और 3 1 जा, हाँ, और 3 1 जा, एक्स की वैल्यू आ गई 5। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल है नहीं मेरे जनाब, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल है नहीं। सारी चीजें कट गई, एक्स की वैल्यू आ गई बनता है। अगर एक्स आ गया तो एक्स यहां पे रख दो, तो क्यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 5 45 सेंटीमीटर, और पीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 5 40 सेंटीमीटर। क्या आपको आंसर समझ आया? क्या आपको आंसर समझ आया? बोलो बनता है, बोलो बनता है, अरे बोलिए, बोलिए भैया बोलिए। क्लियर है? ओ भाई, ओ भाई, क्लियर? नीचे झुक जाऊं, नीचे झुक जाऊं, झुक गया। बताओ भैया, बताओ भैया, समझ आया? कोई बोल रहा है फिर से बताओ। यार ये तो बताया करो, फिर से कहां से बताऊं? चलो पूरा समझाता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 5/6 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इतना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना, फॉर्मूला लगा रहा हूं बस। लेंथ की वैल्यू दी है, ब्रेड्थ की वैल्यू दी है, यहां पे पैरेलल साइड्स 8x और 9x दिया हुआ है। हाइट कितनी, 25, ये हमको समझ आ रही है। अरे हाइट मैंने ड्रॉ करी, ये 25 है तो ये 25 होगा। फिर क्या, बस कैलकुलेशन करा। 9x प्लस 8x होता है 17x, x को इधर ही रखा, x को इधर रखा, 25 और 17 जाएगा नीचे, 25 और 17 जाएगा नीचे, 2 जाएगा ऊपर। ऐसे ही होता है मैथ्स में। x की वैल्यू 5 आ गई। हिमांशु जी, थैंक यू वेरी मच यार हिमांशु। हा, खोपड़िया खोल सवाल, लेकिन बहुत इजी, लेकिन बहुत इजी। खोपड़िया खोल सवाल, इस सवाल को मैं कर दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। मतलब मैं चाहूं तो 1 मिनट में भी कर दूं, लेकिन आप लोग पहले ट्राई करो। लंबा नहीं है क्वेश्चन, लंबा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, then find the ratio of the area of the new triangle thus formed in the given triangle। आप लोग मेरा सिर्फ आसान क्वेश्चंस में साथ देते होगे ना, है ना? मान लो, खुद सोचो, मान लो आप मेरे साथ कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो आप मेरे साथ शिमला घूमने जा रहे हो, मान लो आज हो सकता है जाएं अपन, ठीक है, बढ़िया मजा आ रहा है, मतलब एकदम वादियां देख रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, मैगी वगैरह खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तब तक आप मेरे साथ हो। लेकिन एकदम से क्या हुआ, गाड़ी ना मेरी पंचर हो गई, तो मैं तो पंचर बनाने बैठ गया। आपने बोला सर मैं नहीं आपके साथ रह पाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और पंचर कौन बनाएगा, प्रॉब्लम आ गई, तो आप भग लिए। क्या आप ऐसा करोगे? क्या आप ऐसा करोगे? आप मेरी मदद करोगे? मैं जानता हूं
आपको पंचर बनाना नहीं आता, लेकिन क्या आप मेरे साथ वहां पर रुक कर मेरा साथ नहीं दोगे या भग जाओगे? बोलो भैया। और अगर आपका आंसर है भग जाओगे तो आप अभी भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपका आंसर है कि नहीं भगोगे तो इक्वेशन को ट्राई करो, और नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सीख जाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, जनाब आ गया समझ? अरे हुजूर आलम बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा भैया। 4:1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, क्वेश्चन को पहले समझिए आराम से, सबको समझ आएगा, सबको समझ आएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल। भाई देखो दो ट्रायंगल है, सुनना, एक ट्रायंगल के कुछ साइड्स होंगे, एक और ट्रायंगल है, इसकी साइड्स डबल हो गए, इसके साइड्स मान लो डबल हो गए। समझ आ रहा है? आ रहा होगा, समझ आ रहा है? आ रहा होगा। मान लो ये ए बी सी है, तो ये 2A, ये होगा 2B, ये होगा 2C। मानते हो कि नहीं भैया? डबल हो गई साइड्स, साइड्स हो गई डबल। इसका एरिया और इसका एरिया कुछ होगा, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल होगा। बोला क्या है? बोला क्या है? बोला क्या है? रेशियो निकालना है एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल मतलब ये वाला, और गिवन ट्रायंगल मतलब ये वाला। इसको लिखा ABC, इसको लिखा PQR। सुनना सुनना सुनना, दो लाइन में क्लियर कर दूंगा, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ठीक है? एरिया ऑफ PQR, न्यू ट्रायंगल है PQR, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC। मुझे बताओ हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हेरोन्स फॉर्मूला कहता है भैया SS माइनस AS माइनस B S माइनस C। जनाब देखिए, एक बात समझनी आनी चाहिए, क्या? सुनिएगा अलग से, ठीक है? मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये है 10, ये है 20, ये है 30। इसका सेमी पेरीमीटर बताओ, अलग से बता रहा हूं, ठीक है? मान लो मेरे पास एक और ट्रायंगल है, ये है 20, ये है 40 और ये है 60। इसका सेमी पेरीमीटर बताओ जल्दी से इसका सेमी पेरीमीटर बताओ। इन दोनों ट्रायंगल्स का सेमी पेरीमीटर बताओ। अगर आपने ये बता दिया, क्वेश्चन निपट जाएगा 1 मिनट में। क्वेश्चन निपट जाएगा 1 मिनट में। टफ दिखने वाला क्वेश्चन निपट जाएगा 1 मिनट में। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। हम से दोहरी बदियां करके वक्त निभावे हैं, खुद ही हंसते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबको ये बात समझ आती है ना कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अरे बबुआ जी पेरीमीटर का आधा, अरे बबुआ जी पेरीमीटर का आधा। आए ठीक है, अब सुनिए, इसका सेमी पेरीमीटर आएगा 30 और इसका सेमी पेरीमीटर आएगा 60। ठीक है, अब यार एक चीज ध्यान दो, यहां पे साइड थी 10, उसको डबल करा तो आई 20। यहां पे साइड थी 20, उसको डबल करा तो आया 40। यहां पे साइड था 30, उसको डबल करा तो आया 60। कहने का मतलब मैंने साइड्स को डबल करा है और ट्रायंगल बना है, साइड्स को डबल करा है और ट्रायंगल बना है। बनता है, मानते हो कि नहीं बात को? बनता है, बात को मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते यार। अगर साइड्स को डबल करा तो सेमी पेरीमीटर भी क्या हुआ? चैट बॉक्स पे बताओ। अगर साइड को डबल करा तो सेमी पेरीमीटर भी क्या हुआ? जल्दी बताओ। सेमी पेरीमीटर क्या हुआ? जल्दी बताओ। सेमी पेरीमीटर भी क्या हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी एक वर्ड में बताओ, समझ आ जाएगी बात। ठीक है बबुआ, साइड को डबल तो सेमी पेरीमीटर भी यस डबल। ये बात क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, समझ आ गया। डबल 2x डबल हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। अगर इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर S है तो S माइनस A, S माइनस B। एक सेकेंड, नीचे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है? ABC की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। लेकिन जब आप इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, मतलब PQR में, तो यहां पे सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अगर इसका सेमी पेरीमीटर अलग से बताया था, इसको देख लेना यहां पे, सेमी पेरीमीटर ऑफ ABC अगर S है
तो सेमी पेरीमीटर ऑफ PQR कितना हो जाएगा? डबल, मतलब 2s। क्या आप लोग को यह बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पे लिखा सेमी पेरीमीटर की जगह 2s, यहां पे लिखा 2s माइनस 2a, यहां पे लिखा 2s माइनस 2b, यहां पे लिखा 2s माइनस 2c। क्या आप लोगों को यह बात समझ आई? सेमी पेरीमीटर की जगह बस 2s लिखा है, साइड की जगह 2a, साइड की जगह 2b, साइड की जगह 2c। क्या आप लोग को यह बात समझ आई? क्या आप लोगों को यह बात समझ आई? नमस्ते भैया, नमस्ते अनिष्का जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्लियर है ये बात? भाई देखो, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड डबल करी, इसका सेमी पेरीमीटर अगर x है, सॉरी x मतलब s है, इसका सेमी पेरीमीटर 2s होगा। समझ आ गया? एक बार फिर से देखिए, एबीसी में हेरोन्स फॉर्मूला लगाया तो सेमी पेरीमीटर s, साइड्स है ए बी सी। PQR में अगर हेरोन्स फॉर्मूला लगाया, सेमी पेरीमीटर है 2s, साइड्स है 2a 2b 2c। बनता है, मानते हो कि नहीं? अरे मानते हैं जनाब, मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? कोई बोल रहा है 25 के, अरे जनाब 2s, जनाब 2s भैया 2s, ये है s। अब s को बोलूं कैसे? s फॉर साक्षी, x फॉर साक्षी भैया, ठीक है? ओके भैया, आगे देखिए जनाब, देखिए रेशियो निकालना है जनाब, ठीक है जनाब। हमने क्या करा, हमने क्या करा, जरा सुनिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके, सुनिए सुनिए, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, सुनना, ठीक है। मैंने 2s बाहर लिखा, ठीक है। यहां से एक 2 कॉमन निकाल सकता हूं तो बाहर आया एक 2, यहां से एक 2 कॉमन निकाल सकता हूं तो बाहर आया 2, यहां से एक 2 कॉमन निकाल सकता हूं 2s माइनस 2c से तो बाहर आया 2। अंदर क्या बचा? s माइनस a, यहां क्या बचा? s माइनस बी, यहां क्या बचा? s माइनस सी। आपको समझ आ रहा है मैंने 2 कॉमन कैसे निकाला? हां सर। नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, सुनना, s माइनस ए, वही का वही, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। क्या आपको यह बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। s फॉर सिया लिख दो भैया, लीजिए भैया, सिया जी लिख दीजिए भैया, s फॉर, ठीक है भैया, ठीक है भैया। रिपीट, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? क्या करा भाई, यहां वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन निकाला, यहां वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन निकाला, यहां वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन निकाला। अब देखिए, अब देखिए, अंडर रूट के अंदर 2 बार 2, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर 2 बार 2, एक 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 2 बार 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 बाहर आ गए। यहां पे देखो, 2 2 बाहर आ गए, देखना भैया, एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ABC। ऊपर से कितने 2 बाहर आए? 2 2, तो 2 2 लिखे। अंदर क्या लिखा? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अरे बोलो। और नीचे क्या लिखा था? अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। समझ आ रहा है? देखो ना, देखो 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 देखो, यहां से 2 सारे गए तो बचा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। हुआ क्या? हुआ क्या भैया? हुआ क्या? ये पूरा इस पूरे से कट गया क्योंकि सेम चीज है, ये आ गया 4/1। इसका मतलब एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ पुराना ट्रायंगल इज 4:1। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? बोलो बनता है, बोलो बनता है, बोलो बनता है, बोलो बनता है, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलिए भैया, जल्दी बोलिए। ठीक है, क्लियर हुआ? कैलकुलेशन समझ आए तो लिखो SG, कैलकुलेशन समझ आए तो लिखो SG। यार देखो, कभी कभी अगर ऐसा हो मैं आगे बढ़ जाऊं, आपका डाउट क्लियर नहीं हो, तो क्या करना है दोस्त, एक बार रिकॉर्डेड देखेगा ना, मैं वादा कर रहा हूं, मैं इतने आराम से बताता हूं कि तुझे समझ आएगा, पक्के से आएगा, पक्के से आएगा। बनता अपना काम, बनता अपना काम, बनता भाड़ में जाए जनता। ओ भैया, चलिए भैया, एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा सवाल है ये अच्छा सवाल है लेकिन इजी है, अच्छा सवाल है, ठीक है? ये एनसीईआरटी में भी है और जितनी भी बुक्स हैं, सारी बुक्स में हेरोन्स फॉर्मूला में ये वाला सवाल है। ये वाला सवाल करिए, उसके बाद एक आध सवाल और करेंगे और फिर अपन लोग उसके साथ एंड कर देंगे कुछ पोल्स करवा के, ठीक है? अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ठीक है?
अब प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, जिसको पिछले कुछ क्वेश्चंस नहीं बने दोस्तों कोई दिक्कत नहीं यार, तेरे पास रिकॉर्डेड वर्जन साल भर अवेलेबल रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि जब भी क्लास के बाद टाइम मिलता है एक बार फिर से देखना। लाइव क्लास में कभी कभी दिमाग चैट पे जाता है, तो दिमाग कभी कभी क्या होता है, नेट बफर कर जाता है, नेट प्रॉब्लम दे जाता है, तो अटक जाते, समझ नहीं पाते, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं रिपीट रिपीट रिपीट। मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को, मैं दिल से समझता हूं आपकी भावनाओं को, ठीक है, लेकिन एक बार रिकॉर्डेड देखोगे ना, रिकॉर्डेड में तो नहीं अटकेगा, रिकॉर्डेड देखेगा मेरे भाई पक्के समझ आ जाएगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए भैया, चलिए भैया, क्या दे रहे क्वेश्चन में, ट्राई कर रहे हो? अरे हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, बताइए। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, कोई ट्रेपेजियम है जनाब, कोई ट्रेपेजियम है जनाब, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, उसकी पैरेलल साइड्स 25 और 11 दिया है, मतलब जाहिर सी बात है ये 25 होगा, जाहिर सी बात है ये 25 होगा और ये 11 होगा। वाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये नॉन पैरेलल साइड्स है, कितनी दिया, 15 और 13, मान लो ये 15 बोल दिया, मान लो ये 13 बोल दिया। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया भैया, एज पर समीरुद्दीन लिख देंगे भैया, समीरुद्दीन लिख दो भैया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए तो हमें क्या समझ में आता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, फॉर्मूला लगाओ ज्यादा मत सोचो, फॉर्मूला लगाओ ज्यादा मत सोचो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 25 प्लस 11। क्या आप बात मानते हो? 25 प्लस 11 पैरेलल साइड्स, 25 प्लस 11 पैरेलल साइड्स। लेकिन जनाब सर जी हाइट कैसे पता करूं, सर जी हाइट कैसे पता करूं? वो पता करने का एक तरीका है। क्या तरीका है सुनिएगा, क्या तरीका है सुनिएगा, ठीक है। हाइट मतलब क्या, हाइट मतलब, चलो हाइट ड्रॉ करते हैं, हाइट मतलब ये, हाइट मतलब ये पता करना है। गलती से अगर ये हाइट पता चल गई तो मजा आ जाएगा। अरे बोलो बॉस, गलती से अगर पता चल जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना, कैसे नहीं आएगा, कैसे पता लगाए लेकिन। अरे देखो हम एक कंस्ट्रक्शन पेल रहे हैं भैया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं जरा देखिएगा। 13 ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड, इस साइड के पैरेलल एक साइड मैंने ऐसे ड्रॉ करी, समझ में आ रहा है? इस साइड के पैरेलल मैंने इसे एक साइड ड्रॉ करी, फिर से इस साइड के पैरेलल मैंने एक साइड ड्रॉ करी, इस साइड के पैरेलल मैंने एक साइड ड्रॉ करी। मानते हो बात, मानते हैं बात, मानते हो बात, मानते हैं बात, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके सर, मान लो ये ए बी सी डी था, ये मैंने क्या बोला भैया, ए ओ बोल दो, इसको ए पी बोल दो। मैंने क्या करा, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा, फिर से सुनिए, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा है सुनिए, मैंने एपी बीसी के पैरेलल ड्रॉ करा है, मैंने एपी बीसी के पैरेलल ड्रॉ करा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ए बी सी पी, ए बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, पी फॉर पैरेट, ए बी सी पी कौन सा शेप बना? चैट बॉक्स पे बताइए, चैट बॉक्स पे बताइए, चैट बॉक्स पे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने क्या करा, मैंने एपी, मैंने एपी, मैंने एपी एक लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी बीसी के, एपी ड्रॉ करा बीसी के पैरेलल, एपी ड्रॉ करा बीसी के पैरेलल। क्यों करा समझ में आ जाएगा, क्यों करा समझ आ जाएगा, ठीक है। लल्ला 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 लल्ला, पैरेललोग्राम, बहुत बढ़िया। ये बना क्या, पैरेललोग्राम। तो ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम। अब आप सबको पता है कि क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 13, ये भी कितना हो गया, पीसी कितना हो गया, 13। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एपी इज इक्वल्स टू 13 और पीसी हो गया 11। क्या ये बात समझ आ रही है? पीसी हो गया 11, क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर आ तो रही है, हाँ सर आ तो रही है। अगर पीसी 11 है, सुनिए, अगर ये 11 है, सुनिएगा, अगर ये 11 है तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा जल्दी, डीपी कितना होगा? अगर पीसी 11 है तो डीपी कितना होगा, जल्दी बताओ, डीपी कितना होगा? पूरा 25 है, 25 में से 11 गया, 25 में से 11 गया तो बचा कितना बताओ, बचा कितना बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 14 बचा सर, 14 बचा सर, 14। तो बात तो समझ आ गई, 14 आ गया। सर ऐसा क्यों करा, अभी समझ आएगा। निकालना क्या है, हाइट, निकालना क्या है, हाइट।
आराम से सुनो, बस बस आराम से सुनो, बस आराम से सुनो। निकालना क्या है? हाइट। मैंने क्या करा? मैंने एक पैरेलल साइड बनाई। ये है 13, ये है 13, ये 11, ये है 11, तो ये आ गया अपना 14। 25 में से 11 माइनस कर आ गया 14। 25 में से 11 माइनस कर आ गया 14। ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो हेरॉन्स फॉर्मूला से। इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ए डी पी कितना हो जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। करते रहो करते रहो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, जाना नहीं है। एस कितना? 15 प्लस 13 प्लस 14। 15 प्लस 13 होता है, यहां पे लिख देता हूं अलग से, सेमी पेरीमीटर कितना? 15 प्लस 13 होता है 28। 28 प्लस 14 होता है 42। 42 का आधा होगा 21। सेमी पेरीमीटर 21, तो यार 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13। इजी है बॉस। कितना आ गया ये? 21। 21 माइनस 15 होता है 6, 21 माइनस 14 होता है 7, 21 माइनस 13 होता है 8। ओके सर, अब बात समझ आ रही होगी भैया। 21 को लिखा 7 इंटू 3, 6 को लिखा 2 इंटू 3, 7 को वैसे ही, 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके सर, ओके सर। एक 7 बाहर आ जाएगा, देखो भैया। एक 3 बाहर आ जाएगा, देखो भैया। एक 2 बाहर आ जाएगा, देखो भैया। एक और 2 आर बाहर आ जाएगा, देखो भैया। तो एरिया कितना आ गया? तो एरिया कितना आ गया जनाब बताइए? एरिया कितना आ गया? 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो लिखो पीएच, और अगर इजी है तो लिखो ईएच। पीएच फॉर प्रॉब्लम है, ईएच फॉर इजी है। दोस्तों घबराओ मत, एक एक करके चलो, एक एक करके चलो, एक एक करके चलो। डरना नहीं है, मैं बता रहा हूं, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। ईएच आ गया, ईएच आ गया, ईएच आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग ईएच बोल रहे हैं। कुछ मत सोचना, कुछ मत सोचना, कुछ मत सोचना, बस एरिया निकाला, एरिया निकाला, एरिया निकाला। बहुत बढ़िया, सभी लोग ईएच लिख रहे हैं। अब एरिया से इस ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीपी, सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीपी मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हाफ इंटू बेस कितना? बेस कितना? डीपी। हाइट कितना? एओ। बेस है डीपी, हाइट है एओ। एरिया तो पहले ही निकाल लिया, एरिया तो पहले ही निकाल लिया। कितना? 84। कितना आ गया? 84 इंटू 2। डीपी कितना दिया हुआ है? 14। एओ निकालना है, हाइट पता करना था। हाइट आ गई, देख लो भैया। 84 इंटू 2 अपॉन 14। अब ना छोटी छोटी बातें आप 84 इंटू 2 कर दोगे, क्यों करना है? काटो ना। 2 1 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, 7 1 जा, 1 बचा, 7 2 जा। एओ कितना आ गया? 12। एओ कितना आ गया? 12। मतलब ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई? 12। बोलो बंटा, ट्रायंगल की हाइट निकालना समझ आए तो लिखो एस जी। ट्रायंगल की हाइट निकालना समझ आए तो लिखो एस जी। ट्रायंगल की हाइट निकालना समझ आए तो लिखो एस जी। एस जी। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह। आराम आराम से, आराम आराम से, और इसके बाद पोल कराते हैं, ठीक है? ओके सर जी, ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया भैया, ट्रायंगल की हाइट आ गई जनाब। फॉर्मूला क्या बोल दिया है? हाइट की जगह का रख देंगे भैया? 12। कितना आ जाएगा? कर लो भैया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगले पेज में कर लेते हैं, अगले पेज में कर लेते हैं जनाब। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है? ओके सर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया हाफ इंटू हाइट इंटू 25 प्लस 11। इसको आप सॉल्व कर लेना और मुझे आंसर बता देना। इसको आप सॉल्व करना, मुझे आंसर बता देना, ठीक है? 216 आएगा जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे याद है शायद 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या बंटाए चाहते हैं हम आगे बढ़े? क्या बंटाए चाहते हैं हम आगे बढ़े? कोई बोल रहा है लॉन्ग, कोई बबुआ बोल रहा है लॉन्ग आए।
यश क्या रॉन्ग है मेरे भाई? यश मेरे भाई मेरी जान क्या रॉन्ग है यार? क्या अब आप लोग कुछ पोल्स करने के लिए रेडी हैं? क्या अब आप लोग कुछ पोल्स करने के लिए रेडी हैं? तो हम पोल्स करवाते हैं। बस अब पोल वाले क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। क्या आप लोग रेडी? तो पोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पोल स्टार्ट करते हैं जनाब, पोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ला 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 ला। बस 5 क्वेश्चन और है, पोल की मदद से खत्म करते हैं, ठीक है? पोल की मदद से अब खत्म करते हैं। चलो भैया, पोल के लिए रेडी हो जाइए। जिन जिनको पोल्स यूज करना है, जिन जिनको पोल्स यूज करना है, प्लीज आप लोग अपडेट करिएगा अपनी ऐप। अपडेट करके यूज होगा, ठीक है? मैं खोल रहा हूं, एक सेकंड। पोल यूज करने के लिए तरीके चीजें करनी पड़ती हैं भाई। पोल ना मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी ना टाइम सा वेस्ट कर देता है, इसलिए मेरे को पोल पसंद नहीं आता। बट एनीवे, नीव 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 अपना 2023 राइट ना? ओ भैया, मैथ की क्लास चल रही है क्या? मैथ की क्लास चल रही है? हाँ, मैथ की क्लास ज्वाइन नाउ। क्या बात, अपनी क्लास को ज्वाइन कर लूँ वही मैं। पोल टाइम बनता है, पोल टाइम, इंस्टा पोल। चलिए भैया, चलिए भैया, तो धीरे कर लेते हैं इसको। हाँ, चलो भैया, क्या दे रहे हैं ये, क्या दे रहे हैं ये? ला ला ला। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को मैं दूंगा 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट ट्राई करिएगा, ठीक है? चलो 2 मिनट से चलो हटाओ, थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, 150 सेकेंड्स। योर टाइम, योर टाइम, योर टाइम, योर टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, स्टार्ट्स नाउ। करो भैया, 2 मिनट का समय आपके पास। करो भैया, 2 मिनट का समय। तुक्का नहीं लगाना है, 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 ठीक है? कोई बोल रहा है वेट 5 मिनट्स। ओ भाई, भाई वेट मत कर, वेट नहीं कर सकते यार। मतलब आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, वेट नहीं कर सकते यार, वेट नहीं कर सकते, ठीक है? वेट करूंगा तो बाकी सब क्या करेंगे मेरे दोस्त यार? तू भी दे दे, सो जा अरीब यार। हाँ, पोल चल लिया है भैया, पोल चल लिया है भैया, जल्दी से निपटाएंगे, ठीक है? एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल है। जनाब मजा आएगा, जनाब मजा आएगा। पोल के बीच में क्या करूं ये भी मुझे चैट बॉक्स पे बताना, ठीक है? कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है बी। तुक्का नहीं लगाना है। नहीं समझ में अनुराग भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा अनुराग, ठीक है? मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन से पहले पोल स्टार्ट हो जाता है। चलो ठीक है, अब अगली बार थोड़ा सा वेट करके दूंगा, अगली बार थोड़ा सा वेट करके दूंगा, ठीक है? देखते हैं भैया कौन कौन सही कर पाता है इस क्वेश्चन को। नहीं बन रहा कोई बात नहीं, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन बाद में आता है, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी अगली बार इस तरीके से दूंगा, क्वेश्चन के साथ ही पोल आएगा, ठीक है? 40 सेकेंड्स बचे हैं, 40 सेकेंड्स बचे हैं, 40 सेकेंड्स बचे हैं। मैं शांत रहता हूं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? मैं शांत रहता हूं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो। जिनका पोल नहीं चल रहा है छोड़कर नहीं जाना मुझे, चैट बॉक्स पे आंसर बता दो। जे भी दिख रहा है मुझे। चैट तो अब धीरे हो गई ना भैया, पोल पे सबका ध्यान है तो चैट धीरे हो गई। तुम यहां आंसर बता दो, क्या दिक्कत है भैया, है ना? नो पोल, अरे ऐसा नहीं हो सकता यार। चलो भैया, चलो भैया, पोल टाइम ओवर। चलो भैया, पोल टाइम ओवर। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? सबसे कम लोगों ने डी पर क्लिक करा है, सबसे कम लोगों ने डी पर क्लिक करा है भैया। ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है भैया। और तन्मय चावला जी ने 6 सेकंड के आंसर, तुक्का लगाया क्या तन्मय भाई? तन्मय राज जी ने 10.41 सेकेंड। यार तुक्का नहीं लगाना है यार, मतलब 10 सेकंड में कैसे निकालोगे यार आंसर? मतलब 10 सेकंड तो बहुत ही कम टाइम है, ठीक है? बट कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, यहां पे ना टाइम भी दिखाता है। आप 2 मिनट है, मुझे पता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एनीवे एनीवे मैं नाम दे लेता हूं, हो सकता है सही में कराओ। तन्मय चावला, तन्मय राज, शिवम त्यागी, रिया गुप्ता और खुशबू राजपूत ने एकदम सही आंसर दिया। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुनना, सुनना दोस्तों, देखो यार, दोस्तों देखो, पहले तो ये बताओ, सच सच अपने दोस्त से झूठ मत बोलना, क्या आपने तुक्का लगाया था? क्या आपने क्वेश्चन को देख के तुक्का लगाया था? लगाओ, अगर लगाया तो लिखो टी जी, तुक्का लगाया था। टी जी लिखो, टी जी।
रश्मि समझा रहा हूं, टेंशन मत ले, रश्मि समझा रहा हूं, टेंशन मत ले। यार आप समझ रहे हो ना, मतलब ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा इतनी जल्दी, पॉसिबल नहीं है। अरे क्या मैं कर दूंगा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, एक बार समझ गए तो ठीक है। तुम लोगों ने तुक्का लगाया ना, तुम लोगों ने मैं जा रहा हूं। तुम तुक्का क्यों लगा रहे हो? तुक्का क्यों लगा रहे हो? तुक्का क्यों लगा रहे हो? सब के सब टीजी, ये देखो, ये देखो, शर्म नहीं आ रही किसी को? ये शर्म के नाम की चीज नहीं है ये, टीजी 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 टीजी। बबुआ जी, बबुआ जी, ऐसे काहे कर रहे हो? ऐसे काहे कर रहे हो? हम यहां पे क्वेश्चंस करने आए। पोल में मजा आता है, जल्दी आंसर करने में बॉडी को मजा आता है, तुक्का सही जाता है तो बॉडी को मजा आता है, लेकिन क्यों लगाना है? लेकिन क्यों लगाना है मेरे दोस्त, क्यों लगाना है, क्यों लगाना है? ट्राई करना है मेरे दोस्त, ट्राई करना है। करेगा ना अगला ट्राई? प्लीज ट्राई करना। चलो चलो देखो, अ स्क्वेयर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, इक्विलेटर मान लो ए ए ए, मान लो एक स्क्वायर है एस एस एस, मान लो इसको साइड को, ठीक है। हैव इक्वल पेरीमीटर्स, इनका पेरीमीटर इक्वल, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर होगा 3a, इसका पेरीमीटर होगा 4s, ये इक्वल दिया है, मतलब 3a बराबर 4s दिया है, बहुत बढ़िया। इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2, स्क्वायर जो है उसका डायगोनल दिया है 12√2, ये s ये s, स्क्वायर का डायगोनल दिया है 12√2, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4a²। अब बस एक बात समझ आनी चाहिए, सुनना, एक बात समझ आनी चाहिए कि एरिया निकालने के लिए ए पता होना चाहिए। अरे बोलो भैया, एरिया निकालने के लिए ए पता होना चाहिए, ए पता होने के लिए एस पता होना चाहिए, एस पता करने के लिए यहां जाएंगे, एक बार और पीछे जाएंगे, एरिया होता है ये, एरिया पता करने के लिए ए पता होना चाहिए, ए पता करने के लिए एस पता होना चाहिए, एस पता करेंगे यहां से, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये होता है 90, स्क्वायर है बबुआ। तो भैया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी एक ना हिंट भी दे दूंगा, हिंट सॉरी ट्रिक दे दूंगा, सुनना, ठीक है। तो ये आ गया भैया 12√2 का होल स्क्वायर प्लस एस का, सॉरी, इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 2s स्क्वायर। ये कितना आ गया? 144 इंटू 2, 12 का स्क्वायर 144, √2 का स्क्वायर 2। तो भैया कितना आ गया? ये एस स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कट जाएगा 144, तो एस की वैल्यू आ गई 12, एस की वैल्यू कितनी आ गई? 12। साइड ऑफ स्क्वायर आ गया 12, साइड ऑफ स्क्वायर आ गया 12। अब ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एक हिंट देता हूं। मान लीजिए कोई स्क्वायर, अगर उसका डायगोनल दिया है 5√2, तो उसकी साइड होगी 5, तो उसकी साइड होगी 5, याद रखिए, उसकी साइड होगी 5। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, मान लीजिए कोई स्क्वायर है, अगर उसका साइड दिया है 2, अगर उसका साइड दिया है मान लो 2, तो डायगोनल कितना होगा? 2√2, √2 बस मल्टीप्लाई कर दो साइड में, डायगोनल कितना होगा? 2√2। उल्टा, उल्टा देखो, मान लो एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, मान लो डायगोनल दिया है 24√2, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी? 24, 24, 24, 24। बात समझ आई बंटाए? बात समझ आई बंटाए? ठीक है, तो साइड कितनी आ गई? साइड कितनी आ गई? 12। समझ में भी आ रहा था, 12√2 तो साइड आएगी 12। भैया यहां देखो, भैया जी यहां देखो, 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 12, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 12/3, कितना हो गया ये? 3 1 जा 3 4 जा, a की वैल्यू आ गई 16। बोलो बंटा, a की वैल्यू आई 16। आई सर, आई सर, a रख देंगे यहां पर, a रख देंगे यहां पर, रखे √3/4 a स्क्वायर, जरा देखना, √3/4 इंटू 16 इंटू 16, यह आ जाएगा आपका 64√3, यह आ जाएगा आपका 64√3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोग को यह क्वेश्चन टफ लगा? तो चैट बॉक्स पे लिखिए TH, और अगर फिर से बताऊं तो लिखो PB, और अगर फिर से बताऊं तो लिखो PB। बन गया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इजी है, बस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। क्या?
पेरीमीटर इक्वल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3a होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर 4s होगा। एरिया निकालना है, एरिया पता करने के लिए a पता होना चाहिए। सुनिएगा, सब लोग टीएच लिख रहे हैं, कुछ लोग पीबी लिख रहे हैं, तो पीबी वाले सुनो। एरिया पता करने के लिए मेरे दोस्त ए पता होना चाहिए। ए कहां से पता चलेगा? कहां दिख रहा है ए? कहां दिख रहा है ए? यहां दिख रहा है। ए कैसे पता चलेगा? जब एस पता चलेगा। ए कैसे पता चलेगा? जब एस पता चलेगा। एस कैसे पता करा? स्क्वायर का साइड है एस, यहां पे पाइथागोरस लगाया तो एस पता चल गया, यहां पे पाइथागोरस लगाया तो एस पता चल गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर स्क्वायर का डायगोनल 12√2 तो स्क्वायर की साइड होगी 12, अगर स्क्वायर का डायगोनल 5√2 तो स्क्वायर की साइड होगी 5, अगर स्क्वायर का डायगोनल 100√2 तो स्क्वायर की साइड होगी 100, अगर स्क्वायर का डायगोनल 200√2 तो स्क्वायर की साइड होगी 200। स्क्वायर की साइड आ गई 12, एस आ गया 12, एस की जगह 12 रखा, ए आ गया, ए आ गया 16, ए की जगह ए रख दिया, पेरीमीटर सॉरी एरिया आ गया। इजी था, अपने पागलपंती की वजह से काम खराब कर दिया। चलिए जनाब अगला क्वेश्चन, चलिए जनाब अगला क्वेश्चन। 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट दूंगा, ट्राई करेंगे, 2 मिनट दूंगा, ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके सर, ट्राई करो भैया अगला क्वेश्चन, ठीक है? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, जैसे यहां पे क्वेश्चन दिख जाएगा मुझे। योर टाइम, योर टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स, स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट है आप लोग के पास, 2 मिनट है आप लोग के पास, ठीक है? जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है। इट्स अबाउट स्पीड। ये देखो तुक्का, ये देखो तुक्केबाज लोग, ये देखो तुक्केबाज लोग है, ये देखो 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 तुक्का लगा, तुक्का काय लगा रहे हो भाई जनाब, तुक्का काय? तुम लोग नहीं सीखोगे, तुम लोग नहीं सीखोगे जनाब। वैसे इसका आंसर क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता। इसका आंसर, अरे इसका आंसर क्या है यार, निकाल लेते हैं भैया। मैं कर रहा हूं साथ साथ में, ठीक है? कुछ बोल नहीं रहा, कर रहा हूं बस, ठीक है? अभी तो करो भैया, फटाफट करो, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया। आंसर देखते हैं किस किस का सही आएगा, ठीक है? या आप लोग के लिए पूरी पूरी स्टेप्स लिख रहा हूं, ठीक है? बहुत बढ़िया भैया जी, ठीक है? चलो भैया, ऑप्शन नंबर आई गेस बी विल बी द राइट आंसर। चलो देखते हैं, जरा देखते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है? जरा देखते हैं, आप लोग अपना आंसर टैली करना, ठीक है? एक सेकंड 330। तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या आ गया? हाफ, एरिया तो दिया हुआ है, भी निकाल लिया, 330 एरिया है 330, ठीक है? हाफ इंटू बेस कितना? बेस लेंगे 11, बेस लेंगे 11, क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट 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 उसकी हाइट निकालनी है, तो स्मॉलेस्ट पे हाइट ये गिरेगी। बेस लिया, हाइट अपन निकाल लेते हैं भैया। 11 1 जा 11 3 जा 30, 60 आएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा भैया जी, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा भैया जी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। 21.4% लोगों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है? एच की वैल्यू आ जाए कितना? 60। कितने लोगों को क्वेश्चन बन ही नहीं समझ आ गया, मतलब मेरे करने के बाद समझ आ गया भैया? ऑप्शन नंबर बी डी आएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है?
बताओ भैया, बताओ भैया। यार अंशिका प्रजापति ने सबसे तेज आंसर दिया है। जय जय ने सेकंड नंबर पे तेज आंसर दिया। उसके बाद तनिष है, उसके बाद अशिका है, उसके बाद रिया है। बहुत बढ़िया अगर आपने इतनी जल्दी सही में कर लिया तो। बट मुझे लगता नहीं है दोस्त कि ये 4.5 सेकंड में क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब 30 सेकंड तो कम से कम लगेंगे यार दोस्तों। ठीक है, टाइम इज लेस। अरे टाइम लेस नहीं है, टाइम लेस नहीं है, टाइम लेस नहीं है, बिल्कुल लेस नहीं है। ये पता है मैंने पूरा पूरा करा है ताकि आप लोग को दिखे। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या करा? आप समझ पा रहे हो मैंने क्या करा? कुछ नहीं भाई, ये ट्रायंगल दिया था, इसकी हाइट पूछी है। लेकिन कौन सी हाइट पूछी है? 3 हाइट बनती है, हाइट पूछी कौन सी है जनाब? स्मॉलेस्ट बेस। भाई 11, 60 और 61 में बेस कौन सा है? 11 स्मॉलेस्ट। इस पे जो हाइट गिर रही वो पूछी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 11, हाइट निकाल लूंगा। लेकिन हाइट निकालने के लिए एरिया पता होना चाहिए। हाइट निकालने के लिए बेस तो पता है, एरिया पता होना चाहिए। हाइट निकालने के लिए बेस तो पता है, एरिया पता होना चाहिए। एरिया कैसे निकालूं जनाब? हेरॉन्स फॉर्मूला से। समझ आया? आपने ट्रिक नहीं बताया। अरे ट्रिक नहीं था वो स्क्वायर वाला ट्रिक तो मैंने बता दिया ना। स्मॉलेस्ट डायगोनल के लिए स्मॉल, हाँ स्मॉलेस्ट साइड भैया यहां पे डायरेक्ट लिखा है क्या? स्मॉलेस्ट साइड वाला हाइट निकालना है। क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? तो भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दो आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दो आंसर। ये क्वेश्चन में तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट आप लोग को दूंगा। ठीक है, करते जाओ करते जाओ, झुकना नहीं है दोस्तों। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, क्यों करना है, क्यों लगाना है तुक्का? क्या फर्क पड़ेगा यार? थोड़ा सा लेट आंसर करेगा ना, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, चलो भैया 2 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। हम ऐसे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो देखो, तुक्का मारना है लोग। तुक्का काहे मारना है यार? तुक्का काहे मारना है जनाब? तुक्का काहे मारना है? प्रखर बोल रहा है सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल पढ़ा दो। प्रखर यार भाई, एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ एग्जाम में आ रहा होगा प्रखर दोस्त, लेकिन यार उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे होंगे। यार इतनी जल्दी ना पैरेललोग्राम और ये वाला करवाना पॉसिबल नहीं है दोस्त। ठीक है, और ज्यादातर लोग ना 66 नहीं आएगा, 60 आएगा। और ज्यादातर लोग ना मतलब ज्यादातर लोग एग्जाम में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेकेंड टर्म में दिया जाता है, तो अपन सेकेंड टर्म में करेंगे वो। ठीक है, मैं चिंता मत कर भाई, सेकेंड टर्म में करेंगे। ठीक है, लेकिन तू ये समझ कि ज्यादातर लोग यूक्लिड्स या फिर स्टैटिस्टिक्स की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, डिंग 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 डिंग। सर कुछ पूछना है पूछो भैया, खाली समय सोचता हूँ। भाई 30 सेकेंड बचे हैं, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। एक रास्ता हूं। हाउ टू प्रूव हेरॉन्स फॉर्मूला? आयुष लंबा सा है, सबके साथ नहीं बता रहा। अगर बहुत सारे लोग चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो बता दूंगा। बाकी आप लोग के बुक में प्रूफ दिया होता है। चलो भैया, इसका आंसर होवे है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। बताइए भैया कितने लोगों ने सही आंसर दिया? जल्दी से बताइए। तुक्का ही लगा रहे होंगे आप लोग, तुक्का ही लगा रहे होंगे जनाब। 3.82 सेकेंड में। वैसे ज्यादातर लोगों ने 36.6%, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इसी ऑप्शन का है। चलिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं बना कोई बात नहीं, नहीं बना कोई बात नहीं। इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ये सब क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। तो मान लो अगर ये ए है, ये ए है, ठीक है, एक्स बोल देते हैं, चलो ये एक्स है, ये एक्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एक्स तो ये एक्स। ठीक है, कितना एरिया दे रहे हैं इसका? इसका एरिया दे रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर पता करने के लिए ये वाला साइड पता करना होगा, ये वाला साइड पता करने के लिए एक्स पता करना होगा। अरे पेरीमीटर पता करने के लिए ये वाला साइड पता करना होगा। बोलो हां, बोला हां। ये वाला साइड पता करने के लिए एक्स पता करना होगा। एक्स कैसे निकाले? एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया 8। हाफ बेस कितना? एक्स, हाइट भी एक्स,
तो x इंटू एक्स आ गया 8, तो ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ गई 4। x आ गया 4 जनाब, देखो कितनी जल्दी आ गया, x आ गया 4, तो ये भी 4, ये भी 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया भैया 16 प्लस 16, ये आ गया भैया जी 32, तो h की वैल्यू आ गई भैया जी √32, तो h आ जाएगा भैया जी 4√2, h आ जाएगा भैया जी 4√2। बात समझ आई, h आ गया 4√2, तो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर हो गया जनाब 4 प्लस 4 प्लस 4√2, तो यह आ गया जनाब 8 प्लस 4√2 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों को बात समझ आई, क्या आप लोगों को बात समझ आई? मैंने बहुत जल्दी करा है, मैंने बहुत जल्दी करा है, मैंने बहुत जल्दी करा है। क्या आप लोग को बात समझ आई तो बताइए भैया, एसजी बताइए भैया, एसजी नहीं बना री एक्सप्लेन, नहीं बना री एक्सप्लेन। देख मेरे भाई, देख मेरे भाई, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया है, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या, दो साइड्स इक्वल और राइट ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल और राइट ट्रायंगल। समझ आ रहा है? इसको एक्स मत ले लेना, क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबी साइड होती है, किसी भी राइट ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली, तो ये तो लंबी है ना, तो किसी के बराबर तो होगी नहीं। अगर ये साइड लंबी है तो किसी के बराबर होगी नहीं, मतलब बराबर ये होगा। एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कितना है, एक्स और एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स आ गया 4। पाइथागोरस से ये निकालना मुश्किल नहीं है, एक्स आ गया 4, तो पाइथागोरस से ये निकालना मुश्किल नहीं है। पेरीमीटर क्या, ये प्लस ये प्लस ये, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान। चलो बात करते हैं, अभी पेपर आ गया है, बात करते हैं, डोंट वरी। चलिए भैया, चलिए भैया, चलिए भैया, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से निपटा दो। बताओ, इसके लिए कोई पोल नहीं करा रहे, जल्दी से निपटा देते हैं भाई, पोल में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। 3 क्वेश्चन अब पोल से हो गए, वैसे भी आप लोग तुक्का ही लगा रहे हो। चलिए भैया, क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। द एजेस ऑफ अ ट्राइंगल बोर्ड आर, एजेस ऑफ अ ट्राइंगल बोर्ड आर 6, 8 एंड 10। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, क्या करना है, द एजेस ऑफ, एजेस को पेंट करना है, एजेस को पेंट करना है, नहीं एजेस को पेंट नहीं करना, किसको पेंटिंग इट मतलब जैसे ट्रायंगुलर बोर्ड को पेंट करना है, इसको भैया पेंट करना है, इसको भैया पेंट करना है, ठीक है। एट द रेट ऑफ कितना, 20 पैसा लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 20 पैसा मतलब 20 पैसा मांगेगा सामने वाला पेंट करने का। भाई मान लो आपके पास एक बोर्ड है, आपने कॉल करा, ए भाई मेरे को बोर्ड पेंट करने का है, कितना पैसा लेगा? तो उसने बोला 20 पैसा लूंगा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करूंगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करूंगा तो 40 पैसा लूंगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करूंगा 60 पैसा लूंगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करूंगा तो 100 पैसा लूंगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन सामने वाले को बताना तो पड़ेगा ना कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करना है, उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना, एरिया कितना सबको पता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जल्दी जल्दी निकालिए, स्पीड टेस्ट करिए अगर आता है तो। 6 + 8 + 10, 18 + 6 24, 12, 12 - 6, 12 - 8, 12 - 10। स्पीड टेस्ट करिए दोस्तों, यह आ गया 12, 12 - आ गया 6, यह आ गया 4, यह आ गया 2। कितना हो गया भैया जी, ये हो गया भैया 2 × 2 × 3। ठीक है जनाब, ये कितना हो गया भैया 2 × 3, ये कितना हो गया भैया 2 × 2, ये एक और 2 बचा है। क्या हो गया भैया, एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, एक और 2 बाहर और एक और 2 बाहर। एरिया कितना आ गया, एरिया कितना आ गया 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनाब समझ गए? अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 × 20 पैसा लगेगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का 3 × 20 पैसा लगेगा। हमें निकालना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 24 × 20 पैसा लगेगा। क्लियर है बात? सॉल्व कर लो भैया, कितना आएगा?
24 इंटू 20 तो ये आ जाएगा 480 पैसा। कितना? 480 पैसा लगेगा जनाब। 480 पैसा मतलब 4 रुपीज 80 पैसा। 4 रुपीज 80 पैसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है बॉस? राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे होगा यार? अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ये ट्रिपलेट बनता है क्या? हाँ राइट एंगल ट्रायंगल से भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब किसी ने बोला, बहुत अच्छा दिमाग लगाया दोस्त, तेरे लिए ताली यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं नहीं सोच पाया इतनी जल्दी ये चीज। इस ट्रायंगल का एरिया राइट एंगल से भी आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है। 90 डिग्री के ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाता है। जो अभी मैंने बोला किसी को नहीं समझ में आया, भूल जाओ, डोंट वरी। चलो भैया, किसी का नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा है। चलिए भैया जी, बढ़िया क्वेश्चन निपटाएंगे फटाफट। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई करिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है यार? तबीश ट्रिपलेट, ट्रिपलेट यार मान ले कोई ट्रायंगल है, ठीक है, या फिर ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स। तबीश ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम उन 3 नंबर्स को बोलते हैं जिसमें पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए। कोई भी 2 नंबर के स्क्वायर को अगर आप प्लस करते हो, अगर वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए, मतलब उसको मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलूंगा। कहने का मतलब 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होता है। आप ये चेक भी कर सकते हो। 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होता है। तबीश आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लोग आंसर दे रहे हैं। चलो चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। द डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस, सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस। तो सेमी पेरीमीटर सुनना, ये मान लो ए दिया है, ये मान लो बी दिया है, ये मान लो सी दिया है। मान लो इसका सेमी पेरीमीटर ऐसे दिया है। सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस, सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस, सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 8, 7 और 9। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? बस यही बात समझनी थी इस क्वेश्चन में। सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस दिया है 8, 7 और 9। सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड, सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस, डिफरेंस सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस दिया है 8, 7 और 9। क्या आपको यह बात समझ आई होगी? निकालना क्या है बॉस? निकालना क्या है बॉस? सेमी पेरीमीटर ही निकालना है, सेमी पेरीमीटर ही निकालना है। देखो देखो कैसे निकलेगा। मैंने क्या करा सुनना, मैंने क्या करा सुनना। सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है। हमको पता है भैया, सुनना, कि सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। अरे बोल लो हाँ। पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप पर छोड़ दूंगा, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप पर छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को प्लस करता हूं तो कितना आएगा? सुनना, अगर इन तीनों इक्वेशंस को प्लस करता हूं, सुनना, यह आएगा 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी। 8 प्लस 7 प्लस 9, तो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 होता है 24, तो ये आ गया 24। सुनना 3s लिखा, माइनस बाहर निकाला, यहां पे लिखा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24। समझ आया? अब यार सेमी पेरीमीटर निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 2s के बराबर, 2s के बराबर। यहां पे लिखा 3s, यहां पे लिखा 2s, आ गया 24। सेमी पेरीमीटर आ गया 24। क्या आप लोग को बात समझ आई? क्या आप लोग को बात समझ आई? क्या आप लोग को बात समझ आई? बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो 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 बोलो। प्रखर मैं आंसर करता हूं, ठीक है। एक बार लास्ट में याद दिलाना। प्रखर समझ गया तेरा क्वेश्चन मेरे भाई। रिवीजन क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, लास्ट में पूछा करो दोस्तों, लास्ट में।
ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं ऋतिक के लिए। ऋतिक भाई सुन, सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की जो साइड्स है उसका डिफरेंस दिया है 8, 7 और 9। सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की जो साइड्स है उसका डिफरेंस दिया 8, 7 और 9। ठीक है, मैंने तीनों इक्वेशंस को प्लस करा तो राइट हैंड साइड प्लस होकर 24 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड प्लस करेगा तो s प्लस s आएगा 3s। यह आ जाएगा a, b और c, a, b और c। a प्लस b प्लस c को क्या लिख दिया मैंने a प्लस b प्लस c को लिखा 2s। कोई सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल की साइड का आधा, ट्रायंगल की साइड का डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया? 2s। a प्लस b प्लस c की जगह लिख दिया 2s। समझ आ रहा है? 2s, 3s माइनस 2s हो गया s, आ गया 24। ऋतिक सर आपके नाम की चोरी। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे निपटा दो। 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे निपटा दो, जल्दी से निपटा दो। एक लास्ट बार बताइए, चलो ये वाला निपटाओ, बाकी लोग मैं ये वाला बता रहा हूं, ठीक है? देखना। सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल की साइड, सेमी पेरीमीटर से जब आप ट्रायंगल की साइड का डिफरेंस मतलब माइनस करते हो तो 8 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। मेरे को क्या पता करना है? सेमी पेरीमीटर। मेरे को क्या पता करना है? सेमी पेरीमीटर क्या होगा भैया? मैंने क्या करा? तीनों इक्वेशंस को प्लस करा तो ये आएगा s प्लस s 3s माइनस a माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b माइनस c। 8 प्लस 7 प्लस 9 राइट हैंड साइड को प्लस करोगे तो 24 आ जाएगा। मैंने तीनों से माइनस कॉमन निकाला तो बचा a प्लस b प्लस c। लेकिन ये a प्लस b प्लस c क्या है? ट्रायंगल की साइड्स का सम। ये a प्लस b प्लस c क्या है? ट्रायंगल की साइड्स का सम। मुझे एक फॉर्मूला पता है कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल की साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। ट्रायंगल की साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ट्रायंगल की साइड कितनी आ जाएंगी? a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा? 2s के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो a प्लस b प्लस c की जगह लिख दिया 2s, 3s माइनस 2s हो गया s की वैल्यू 24, मतलब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 24। इसका आंसर आ गया। क्या बोल रहे हैं भैया? देखो बहुत आसान है। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर दिया हुआ है 9√3, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। √3 से √3 कट जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू आई 36, a की वैल्यू ले लूंगा 6, a ले लिया बबुआ जी 6, a आ गया अगर 6। अच्छा पता है ना कि ये 6 कैसे आएगा जनाब? a की वैल्यू, ओ भाई कैसा कलर आ गया, ओ भाई जनाब a की वैल्यू √36 प्लस माइनस में हम लोग प्लस का √36 लेंगे तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 6। a आ गया 6, ठीक है। क्या पूछा है? सेमी पेरीमीटर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का a कितना आ गया भैया? a कितना आ गया भैया? 6। बहुत बढ़िया। तो पेरीमीटर कितना? 6 प्लस 6 पेरीमीटर आ रहा है 18, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जनाब चलो भैया समय मिले तो मॉड्यूल में पेज नंबर, जिसके पास मॉड्यूल है, जिनके पास नहीं है बताता हूं क्या करो, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं। देखो भाई पेज नंबर 207 में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में, थोड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे लेकिन ट्राई कर लेना, बन जाएगा, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आप लोग क्वेश्चन कौन कौन से करोगे? देखो आप लोग कर लो फर्स्ट वाला, आप लोग कर लो फिफ्थ वाला, आप लोग कर लो फिफ्थ वाला, आप लोग कर लो सेवेंथ वाला। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में करके रखिएगा, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में करके रखिएगा। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स पर आंसर बताकर जाइएगा, इसका मुझे कमेंट बॉक्स पर आंसर बताकर जाइएगा अगर 5 मिनट निकाल पाओ दिन में तो। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। क्वेश्चंस खत्म, बाय बाय। क्वेश्चंस खत्म, बाय बाय। अब बताओ भाई, अब अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और ये बताओ क्लास कैसी लगी, आसान लगी, टफ लगी, मजा आया, समझ आया? तो बताओ भाई। कुछ था नहीं वैसे क्लास में, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करा। रिवीजन कब होगा? फलित अगर मैं आपका नाम सही ले रहा हूं यार, जल्दी होने वाला है। आज मैं बात करता हूं, अच्छा याद दे रहा है, जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है।
सर मैंने कर रखा है गार्डनर वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अरे हाँ यार, हाँ यार, ये तो बताओ, एक पोल क्रिएट कर रहा हूं, एक पोल क्रिएट कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर बी है यूक्लिड्स। ठीक है, मुझे बताओ कौन सा चैप्टर करें, इन दोनों में से ही करेंगे कोई तीसरा, कोई और चैप्टर भाई तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, मतलब ठीक है, चलो मुझे बताना, ठीक है। और यार प्लीज जो नीव 1.0 में है वही इसको करेंगे, ठीक है। एक पोल क्रिएट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। नीव 2.0 3.0 वाले अगर यहां पर है प्लीज आंसर मत करना भाई। इंस्टापोल, इंस्टापोल, चलिए भैया, पोलिंग टाइम ओवर। अच्छा इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा भैया, एक सेकंड रुकिएगा भैया। इंस्टा पोल ये हो क्यों नहीं रहा है? अच्छा हो गया भैया, जल्दी से आंसर बता दो भैया 30 सेकंड में, जल्दी से आंसर बता दो भैया 30 सेकंड में, अगर पोल स्टार्ट हो गया तो। पोल स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार, पोल स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पोल स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पोल स्टार्ट ही नहीं हो रहा। चलो आप यहां पे बताओ, देखता हूं, यहां पे बताओ देखता हूं। कोई बोल रहा है बी बी बी, दो आ गए बी के, एक आ गया ए का, एक आ गया बी का, एक आ गया ए का, ए बी 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 बी। पोल नहीं आ रहा है, पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आया, पोल सोया हुआ है। ए आ रहा है बी, 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 ए बी बी, ए बी बी बी। यार बी ज्यादा आ रहा है यार, बी ज्यादा आ रहा है, बी ज्यादा आ रहा है यार, बी बहुत ज्यादा आ रहा है, बी बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है तो बी करेंगे, तो बी करेंगे, ठीक है, बी करेंगे, बी करेंगे। और इसके बाद पक्के से स्टैटिस्टिक्स करेंगे, वादा है मेरा, ठीक है। इसके बाद पक्के से स्टार्ट करेंगे, यूक्लिड्स के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बी आ रहा है यार, आप लोग, आपको भी बी दिख रहा है, दिख रहा है अंश भैया? बोथ, ओ भाई, 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 चलो भैया, इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अपना अपना ख्याल रखें भैया जी, मजे करें भैया जी, अरे जो करना है वो करें भैया जी, बस किसी का, बस किसी का, बस किसी का नुकसान ना करें, ठीक है। अगली क्लास में गाना वाना का गा देंगे, इस क्लास में चलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों, टेक केयर मेरे दोस्तों, टेक केयर मेरे दोस्तों। टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं जानता हूं सर पर टेंशन होता है, बट टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, रिलैक्स, रिलैक्स करके एग्जाम में जा रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। जितना भी पढ़ के जाए, 4 चैप्टर पढ़ के जाओ, 5 चैप्टर पढ़ के जाओ, लेकिन इस तरीके से पढ़ के जाओ कि उस चैप्टर से जो आपने पढ़ा है उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो छोड़ कर नहीं आना है, दबा कर एकदम खतरनाक तरीके से कर आना है। टेंशन मत लो, चिल करो यार, चिल करो, बस अपने साइड से एफर्ट डालो, अपने साइड से एफर्ट डालो। एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे क्या करना है यार, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर इज नॉट डिसाइडिंग योर फ्यूचर, राइट। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट, मैं आप लोग के साथ हूं, मैं आप लोग के साथ हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। किसी के एग्जाम में कोई और चैप्टर आ रहा है तो आप लोग, जैसे मान लो कोई बोल रहा था शायद मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, हाँ प्रखर, प्रखर बोल रहा था सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स में क्या करूं, किस तरीके से पढ़ाई करूं। देख भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ये चैप्टर करने के पहले क्वाड्रिलैटरल्स और ट्रायंगल्स चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत लाइन्स एंड एंगल्स भी, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ एग्जांपल्स लगाना स्टार्ट कर, एनसीईआरटी उठा, कुछ एग्जांपल्स लगाना स्टार्ट कर, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है क्लास में अभी मैं स्टार्ट नहीं करवा सकता, ठीक है, बट करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। एग्जांपल्स स्टार्ट करना, मतलब एग्जांपल्स के पहले देख कि क्या लिखा है, कोई फॉर्मूला है क्या इस चैप्टर में जो यूज करना है, क्या कह रहा है चैप्टर, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर, 2-3 एग्जांपल करेगा, नहीं बनेगा सॉल्यूशन दिया होगा एग्जांपल का, सॉल्यूशन देख, फिर बन जाएगा, पक्के से बन जाएगा, पक्के से बन जाएगा। और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर ले, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्या पता जो करा वही आ गया, फंस गया एग्जाम में, ठीक है। बाकी जय माता दी, ठीक है। चलिए भैया, अपना अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल मेरे दोस्तों, बाय बाय बाय।